आ गए हैं। और बच्चों को पहले हमने उनको मॉरल वैल्यूज के ज्ञान दिया। उसके बाद पेरेंट्स का मेन आ रहा था कि बच्चे इस समय लॉकडाउन में सब अंदर हैं, उस समय तो बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल रहे थे और बच्चे खुद भी बोर हो रहे हैं और हमको भी तंग कर रहे हैं, तो हम इनके लिए क्या करें। तो हमारे सेंटर के संपर्क से जो बहनें थे वो खास फोन कर देते हमको कि बच्चों के लिए तो कुछ करिए, ये बच्चों को आप समझाइए दीदी, आप फोन में हमको बात कराते थे। तो हमने कहा ठीक है, तो हम फोन में ही वीडियो कॉलिंग में ही बच्चों को 2-4 बच्चों को लेके शुरू किया था। फिर धीरे से पता चला, इस जूम ऐप का पता चला, फिर कुछ बच्चों को हम जूम ऐप में ही क्लास कराने लगे। फिर धीरे धीरे इसका लिंक बना, प्रोसेस बढ़ता गया और इसमें काफी बच्चे ऐड हो गए। और बच्चों की जब ग्रुप तैयार हो गई तो उसमें हमको भी लगा कि चलो अब बच्चों के थ्रू ही वो भी अच्छा लगने लगा, उनको कुछ नई नई बातें सिखाने लगे, बताने लगे। और बच्चे भी ऐसे ऐसे निकलने आए जो बाबा अभी मुरली में आप सुनते हैं और कहते हैं ना एडवांस पार्टी के बच्चे, तो ये एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं। और आप इन बच्चों से मिलेंगे कभी, आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन होंगे तो आप सुनेंगे, अभी तो 1-2 बच्चे आए हैं कि उस ग्रुप में बच्चे ऐसे ऐसे बातें करते हैं जैसे लगता है इनको पहले ही से ही ज्ञान मिल गया है। ऐसा लगता है पहले से इनको सब कुछ मालूम है कि क्या होने वाला है, या ऐसा लगता है बाबा इनको पूरी पहले से टचिंग करा रहे हैं, जैसे उनको ज्ञान दिया। और बच्चे भी ऐसे नहीं, सुनने से लगता है बच्चे तो बहुत चंचल होते हैं, शरारती होते हैं, ये इतने देर तक कहाँ बैठ सकते हैं। अरे आपकी तो 1 घंटे की क्लास होती है 5 से 6, लेकिन बच्चों का हमने 7 से 8 का रखा है शाम को, वो 8 से 8:30 कर देते हैं। अगर हम बंद न करें तो वो 9 भी बजा दें, रुको दीदी रुको दीदी। ऐसे बच्चे में इतना इंटरेस्ट लेते हैं और पूरी एकाग्रता के साथ बैठते हैं। और यहाँ तक जब हम उनको मेडिटेशन कराते हैं, बहुत अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, बहुत शांति से मेडिटेशन करते हैं। अभी एक बच्ची है, आपको मेडिटेशन कराएगी, कमेंट्री से आपको योग कराएगी। तो बच्चे जब मेडिटेशन सीख लिए, और बच्चे ऐसा मेडिटेशन सीख रहे हैं कि वो दूसरों को करा ले रहे हैं, दूसरों को मेडिटेशन कराते हैं। और उनको हम उनकी मतलब अंदर की छिपी हुई जो खूबियां हैं उनको निकालने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, जिसमें बच्चे एक दूसरे को देख के बड़े खुश होते हैं, ये तो हमारी टीम है, ये तो हमारी हम जिन्स हैं, तो उनको अच्छा लगता है। आप अपने घरों में बच्चों को समझाएंगे तो कहेंगे मम्मी तो लेक्चर देती रहती है या हमको जबरदस्ती वहां भेजती हैं, पापा तो ऐसा ही है, उनको ऐसा टाइप का लगता है। लेकिन अपने ग्रुप में वही बातें हम सुनते हैं, सुनाते हैं या आपस में, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। बल्कि अपने विचार वो अपने बीच में रखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि अरे हमारे अंदर भी ये विशेषता है, उनको पता नहीं होता है, और बहुत खुश होते हैं। और इसमें कुछ क्रिएटिविटी भी किया जाता है, जैसे कुछ बच्चों के कुछ प्रोग्राम, जैसे कुछ त्योहार आए ना, और उस फंक्शन में उनको हम ग्रीटिंग्स बनाने को दे दिए या कुछ ऐसा डिजाइन करने को दे दिए। यहाँ तक कि बच्चे मतलब कुछ कलाकृति पे भी बहुत ध्यान देते हैं, जैसे सिंगिंग पे हमने उनको कह दिया तो सॉन्ग प्ले कर दिया, तो डांस करेंगे या सॉन्ग खुद ही गाएंगे। और इस प्रकार से कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स उनके लिए हम ऐसे करते हैं, जिससे उनका एंटरटेनमेंट भी होता रहे, नॉलेज भी जाता रहे, वो बोर भी ना हो और ज्ञान को अच्छे से ले। बल्कि अब तो ऐसा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ज्ञान सुनाते हैं, है ना, रात में उनको कमेंट्री से योग कराते हैं और फिर उनको सुलाते हैं और बताते भी हैं। आज हमने पापा को मेडिटेशन करा के रात में गुड नाइट करा के फिर हमने उनको सुलाया दीदी, ऐसे बताते हैं। और जैसे अब बच्चे समझदारी से बात करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी बताते हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम आता है तो बड़े हिल जाते हैं, तो बच्चे याद दिलाते हैं मम्मी दीदी ने कहा था ना कि कोर्स में कि हमको सामना करने की शक्ति लानी है, तो आप सामना करिए, धीरज रखिए, धीरज जैसा बच्चा होगा, बाबा ने कहा है हर बात में कल्याण है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स जब बच्चे बोलते हैं ना, तब पेरेंट्स की भी बुद्धि में क्लिक होता है कि अरे बात तो हमने भी सुनी थी लेकिन पता नहीं कैसे भूल गए ना। तो ऐसे बच्चे, वाकई में बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और बहुत शुद्ध पवित्र होता है, और जो बात हम एक बार में उनको देते हैं वो तुरंत रिसीव कर लेते हैं। क्योंकि बड़ों को वही बातें हम सिखाते आ रहे हैं, सेंटर पे रहते हैं तो हमको इस चीज का अनुभव है, बार बार वही चीज बताते हैं लेकिन भूल जाते हैं, थोड़ा देर में जाता है। लेकिन बच्चों को हम एक बार जो बात बताते हैं वो ऐसा फिट हो जाता है कि सेकंड डे हूबहू बात हमको
सुना देते हैं। तो ये हमको अच्छा लगा, क्योंकि बड़ों की क्लासेस तो जगह-जगह हो ही रही है, लेकिन बच्चों के लिए सबके अंदर में लग रहा था कि बच्चों को कैसा कौन-सा माहौल दिया जाए और कैसे इस ज्ञान में लाया जाए। तो बच्चों को लाने के लिए बच्चों के तरह से टैकल करना पड़ेगा, बड़ों के जैसे बैठ के ऐसे हम सीधा-सीधा सुनाएँ तो नहीं, उनको उनके तरीके से सुनाते हैं, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सुनते भी हैं और बहुत अच्छा वो सुनाते भी हैं। तो अभी आप सुनेंगे, नहीं तो मैं ज़्यादा सुना दूँगी तो बच्चों को आप सुन नहीं पाएँगे। तो इसमें इनवाइट करने का उनका लक्ष्य है कि शायद इसमें आप लोगों के ग्रुप से भी बच्चे होंगे, तो उन कई पेरेंट्स का गया है कॉल कि अब बच्चों के लिए भी कुछ क्लासेस हो। तो बच्चों का ऑलरेडी क्लास चल रहा है, तो उस क्लास में क्या बच्चे-बच्चे होते हैं ना, उनका ग्रुप होता है, तो उनको एक-दूसरे को देखकर उनको भी उमंग उत्साह आता है। तो इस प्रकार से बच्चे एक-दूसरे को देखकर भी सीखते हैं और उनको भी खुशी होती है कि हमारी भी ऑनलाइन क्लास है और उनका भी हम टेस्ट लेते हैं। तो वो बड़े खुशी-खुशी होकर बैठते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं और पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है ना, उनको हम धीरे-धीरे बाबा के ज्ञान में लाते हैं, क्योंकि आधार तो यही है। यही बच्चे ही जो सतयुग लाने के हमारे निमित्त बनेंगे। तो यही बच्चों का अगर अभी से हम संस्कारों में बाँध दें और अच्छे संस्कार अभी इस उम्र में उनको दे दें, तो ऑटोमेटिक हमको आगे चल के मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पेरेंट्स खुद भी कहते हैं जो काम नहीं कर पाए, तो यहाँ से वो उनको मिल रहा है। तो ये यहाँ से मिल रहा है मतलब शिव बाबा से मिल रहा है। तो बाबा का ही ये प्लानिंग है कि अभी समय परिवर्तन में चल रहा है, आप सब देख रहे हैं, कि और इस परिवर्तन के युग में ये बच्चे ही हमारे आधार हैं नई सृष्टि की तैयारी के लिए, नई सृष्टि लाने के लिए। तो अभी हम सब मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद हम अनुभव सुनेंगे, या पहले अनुभव सुन लें? ओम पहले शांति दीदी, पहले अनुभव सुन लेते हैं। हाँ जी, पहले अनुभव सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले श्री यूपी से हैं अभी, तो श्री को स्पॉटलाइट करेंगे। हाँ जी, तो श्री अपना अनुभव शेयर करेंगी। आप कब से ज्ञान में आए और किस प्रकार से आप क्लास में अनुभव करते हैं, आप बताओ। ओम शांति। तो मैं तो वैसे 2 साल से ही अभी ज्ञान में जुड़ी हूँ और मैं मई में जुड़ी थी 2019 में। मैं जब मैं समर कैंप से जुड़ी थी, जैसे अभी फ़ोन में समर कैंप, अभी ऑनलाइन समर कैंप हो रहा था, तो उमा वैसे मैम, ही श्री को स्पॉटलाइट कर दीजिए। हो गया हाँ है? जी श्री। दीदी कर दिया। तो मैं से समर कैंप से जुड़ी हुई हूँ और तब से मैं सेंटर जा रही थी, मैं डेली सेंटर जाती थी हूँ। और हमारी जो बीके विद्या दीदी हैं, वो हम सेंटर में बहुत सारे बच्चे जाते थे, तो हमें डेली बहुत सारे मुरली क्लासेस, योग कैसे कराते हैं, 7 डेज़ कोर्स, ये सब सिखाती थी। तो हम ऐसे डेली सेंटर जाते थे और ये सब सीखते भी थे और हम डेली मेडिटेशन भी करते थे। लेकिन तभी हम लोग जाते थे तो अधिकतर हम लोग को मुरली सुनाई जाती थी, क्योंकि बहुत सारे भाई-बहनें भी रहते थे, तो थोड़ा बड़े जैसे कि हम जो बड़ों का जैसे ज्ञान देते हैं वैसे हम लोग को मिल रहा था, तो हल्का कमी थी। तो जब ये लॉकडाउन हुआ, तब से ये हमारा जो ऑनलाइन समर कैंप है वो चल रहा है और उसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स हुए, क्योंकि उसमें हमें बच्चों की तरह समझाया जा रहा था और जो मैंने पहले नहीं सीखा वो मैं इस क्लास से सीखी हूँ। जैसे कि अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो मेरा पूरा रूटीन चेंज हो गया था। मतलब कि सुबह बहुत लेट से उठती थी, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं रहता था। लेकिन फिर जब ये क्लासेस हुई तो हम लोग का ऑनलाइन अमृत वेला होता था। जो हम सुबह 4 o'clock से उठते थे और हम ऑनलाइन मेडिटेशन करते थे। तो उससे मतलब मेरे मम्मी-पापा बहुत अच्छा लगता था उन्हें कि मैं 4 बजे उठ जाती और इस लॉकडाउन में भी मतलब कि मैं सुबह मेडिटेशन करती थी, फिर पढ़ाई करती थी। तो इससे मेरा रूटीन भी सही हो गया था। तो ऐसे मैं डेली ये क्लास जॉइन करती थी और लॉकडाउन में मतलब मुझे पूरा बेनिफिट मिला। और इस क्लास में बहुत सारे भाई-बहनें आती थी। तो वो सब हमें अलग-अलग मोरल वैल्यूज़, अलग-अलग चीज़ों पे क्लास कराते थे। जैसे कि अभी हम लोग का संस्कार है, उस पे हमारी क्लास हुई है और बाबा हमारा फ्रेंड है, बाबा इज़ अवर फ्रेंड, इस पे भी हमारी क्लास हुई है। अलग-अलग टॉपिक्स पे हमारी क्लास होती है
उससे हमें एंटरटेनमेंट भी मतलब मिलता है, क्योंकि सिर्फ ऐसे बस क्लास नहीं होती, उसके साथ हम लोग को बहुत ही अच्छा भी मतलब महसूस होता है, क्योंकि अलग-अलग चीज़ें हम लोग को सिखाई जाती हैं। जैसे कि अभी दीपावली था, तो उसपे भी हम लोग को अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स हुआ था, लाइक स्पीच कॉम्पिटिशन और ड्राइंग कॉम्पिटिशन, स्केचेस और कॉम्पिटिशन हुआ। जितने बच्चे थे उससे मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे हमारी डेली क्लास होती है और हम डेली जॉइन करते हैं। और पहले जब मैं सेंटर जाती थी तो बस ऐसे ही भोग लगाते थे, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मतलब कैसे भोग लगाना चाहिए, और मुझे उतना पता भी नहीं था। लेकिन जब ये क्लास स्टार्ट हुई तो डेली थर्सडे में, हर थर्सडे हम लोग ऑनलाइन भोग लगाते थे। तो डेली हर थर्सडे हम लोग को अच्छा मतलब कि मम्मी हमारी भोग बनाती थी और हम उसको डेली लगाते भी हैं, और उसमें भी बड़ा मजा आता है। हम मतलब दीदी हम लोग को इस तरीके से कमेंट्री कराती हैं कि हम लोग को मतलब अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग होता है। ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं बाबा के पास और उन्हें अपने हाथों से मतलब भोग खिला रहे हैं, और हम लोग को अपने अंदर से लगता है कि बाबा हम लोग के साथ है। तो ऐसे हम लोग को महसूस भी बहुत अच्छा होता है कि कुछ भी हो बाबा साथ है, और हर चीज हम लोग को इसमें नई नई चीजें सिखाएगी। और ये सब तो सिखाया जा ही रहा है, उसके साथ साथ हमारे अंदर मतलब हमारे जो कॉन्फिडेंस पावर है, हमारी जो स्टडी हमारी है, उसमें भी हम लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिला। क्योंकि जब 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 से मैं ज्ञान में जुड़ी हूँ, तब से उसके पहले मेरा मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन जब मैं इस ज्ञान में जुड़ी और जब मुझे मतलब जब से मैं समर कैंप कर रही हूँ, अभी जो ऑनलाइन वाला हुआ, तो उसमें भी हम लोग को पढ़ाई के ऊपर भी बहुत सारे टॉपिक्स पे क्लास हुई थी। तो उससे मेरा जो स्टडी का लेवल था वो भी बहुत बढ़ा है, उसमें मतलब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और उसके साथ साथ मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत बढ़ा। मतलब पहले मैं स्टेज पे नहीं जा पाती थी, लेकिन उसके बाद मतलब अब मैं कहीं भी बोल सकती हूँ, बस मुझे टॉपिक मतलब उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो हमें विद्या दीदी ने ऐसे ट्रेन किया है, तो ऐसे हमें इसमें पता चला कि बाबा हमारे साथ है, और बाबा को जब हम अपने साथ रखते हैं तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरा एक अनुभव है, मैं ऐसे इंग्लिश कोचिंग जाती थी जब समर्स थे, तो वहां पे मैं एक छोटी साइकिल से जाती थी अपने। तो जब मैं साइकिल से जाती थी तो मुझे बहुत अकेला फील होता था, क्योंकि सिर्फ मैं अकेले जाती थी। तो फिर जब मैंने ज्ञान सुना तो मुझे दीदी ने बताया था कि दीदी ने कहा बाबा को अपना फ्रेंड बना के चलना है, बाबा को फ्रेंड बनाएंगे तो बोर भी नहीं होगा। तो मैं क्या करती, जब मैं साइकिल से जाती तो बाबा को अपने साथ रखती थी, बाबा से बातें करते हुए जाती कि बाबा मेरे साइकिल के पीछे बैठा है और हम दोनों बात करते हुए जा रहे हैं। तो कब रास्ता निकलता है मुझे पता ही नहीं चलता था। ऐसा हुआ है। और एक बार एग्जाम्स मेरे चल रहे थे, एग्जाम्स में क्या हुआ कि मतलब मेरे दादाजी हैं वो भी ज्ञान में जुड़े हैं, तो वो बोलते हैं कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है सिर्फ एक बार बोल दो बाबा आप आओ मेरी हेल्प कर दो, तो कुछ भी हो मेरे को आंसर आ जाता था। ऐसे एग्जाम में मैंने पूरा पेपर बना लिया और मुझे बस एक आंसर नहीं आ रहा था। फिर मैं बाबा को याद करती गई, बाबा मुझे आके आंसर बताओ, बाबा आप जाओ पढ़ के आओ। तो फिर वो मुझे आंसर आ गया और मैंने पूरा आंसर लिख दिया, और उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो ऐसे मैं मेरा पेपर में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, और जब बाबा को साथ रखी तो हर काम बहुत अच्छा होता था। और ऐसे ही पहले क्या था कि मैं देवी देवता मतलब हम हमेशा देवी देवता को याद करते थे, कि सुबह उठते नहाते धोते थे और फिर उसके बाद देवी देवताओं के सामने बस अगरबत्ती ऐसे ही दिखा करके बस पूजा करते प्रेयर करते, लेकिन उससे कुछ होता ही नहीं था, पता नहीं क्यों। फिर स्कूल जाते एग्जाम देते कुछ पता ही नहीं, उसके बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते। लेकिन जब बाबा को अपने साथ रखा और जब बाबा के साथ याद किया, हर चीज बाबा के साथ शेयर की, तब बहुत अच्छी चीज मेरे साथ हर चीज अच्छी होने लगी। मेरा एग्जाम से बहुत अच्छा मार्क्स आता और मेरा हर चीज बहुत अच्छा होता था। और ये सब जितना भी चीज था वो सब मुझे जब मैं क्लास करी तब मुझे पता चला। तो ऐसे इस क्लास में मुझे बहुत सारा ऐसा अनुभव है जो इसमें मतलब मैंने अभी आपको बताया। और ऐसे ही कल ही हमारी क्लास में एक युग रतन भाई आए थे। उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छी क्लास कराई, उसमें एक संगीत समारोह था। मतलब उन्होंने हम बच्चों की जो भी गीत थे वो गाए, हमने उनको कहा था कि ये गीत गाइए, तो उन्होंने वो गीत गाया और उसमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वो अलग-अलग भाषाओं में गाते हैं। वो एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं और वो अलग-अलग भाषाओं में गा रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, वो सब देखकर, और हम डांस भी कर रहे थे। तो उससे हम लोग का
मतलब हम लोग का ज्ञान तो अलग चल ही रहा है, उसके साथ हमारा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, तो हमें इस क्लास में बोर भी नहीं लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी इसमें पेरेंट्स हैं और जो भी अगर बच्चे भी जुड़ते हैं, तो वो हमारी जो क्लास है उसको अटेंड करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे, वैसे हम अभी मुरली क्लास कर रहे हैं, तो वो उसमें भी ऐसे हमें 7 डेज का कोर्स कराया जाता है, अलग-अलग वैल्यूज पे क्लास होती हैं, तो अगर वो भी जोड़ेंगे तो वो भी ऐसे बेनिफिट्स अपने जीवन में ला सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस क्लास में जुड़ें। अगर आपको इस क्लास में जुड़ना है तो बीके विद्या दीदी से कांटेक्ट करेंगे तो आप भी जुड़ सकती हैं। तो ये था मेरा छोटा-सा अनुभव। ओम शांति। ओके, यज्ञेश यज्ञेश 20 क्लास करते हैं। यज्ञेश अपना अनुभव शेयर करें। ओम शांति ऑल। मेरा नाम यज्ञेश है और मैं बेंगलोर से बिलोंग करता हूँ। मैं ये क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे हमने हमने मेडिटेशन सीखा, राजयोगा सीखा, और इससे हमने ये सीखा कि हम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। बाबा के साथ अच्छी-अच्छी बातें की। हर टाइम हम थर्सडे को भोग लगाते हैं और थर्सडे को हम दीदी से मुरली सुनते हैं, और दीदी हमें उसका मुरली का मतलब भी बताती है। और आगे? आ रही है बेटा आपकी आवाज? हाँ। उसके बाद और हमने जैसे ये सुना कि दीदी दीदी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती है। दीदी हमें हर चीज समझा के बोलती है। अगर हमें कुछ क्वेश्चन होंगे, दीदी हमें उसको भी समझा के हमेशा बताती है। हमें दीदी छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करती है, और दीदी बड़ी अच्छी है। बड़ी अच्छी है, बाबा बड़े अच्छे हैं। और हमने बाबा की पूरी हिस्ट्री सुनी दीदी के साथ, और हिस्ट्री में बहुत मजा आया, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर बाबा का नाम होकर और बहुत सारी हमने बातें सुनी, और उसके अंदर सुन के हमें बहुत ज्यादा मजा आया। ओके, मैं ये क्लास 3 महीने से कर रहा हूँ, और इस क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। मान्या मान्या भी है। रति, मान्या वीडियो ऑन करिए। मुझे दिख नहीं रहे हो। हाँ, चलिए आप भी अपना अनुभव शेयर करें। ओम शांति। मेरा नाम रति है। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने ये क्लास दिसंबर से ज्वाइन करी थी, और मैं इस क्लास को रेगुलर 7 o'clock से अटेंड करती हूँ। जब से मैंने ये क्लास ज्वाइन करी है, मेरा कंसंट्रेशन और एनर्जी पावर बढ़ गया है। मैं डेली सुबह उठकर योग करती हूँ और मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। मैं जो भी काम करती हूँ शिव बाबा की याद में करती हूँ। मैंने अभी तक इस कोर्स से बहुत सारी अच्छी बातें सीखी हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारा है। मैं जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स बीके ऋतु ठक्कर दीदी, बीके सुप्रिया दीदी, बीके मानसी दीदी जब आए, तब उन्होंने हमें अच्छे हैबिट्स कैसे बनाए और सच्चा दोस्त कौन है आदि बातें बताई। मैंने यहाँ योग निद्रा और बाबा को भोग लगाना, मेडिटेशन कमेंट्री कराना भी सीखा। मुझे ये क्लास करने में बहुत मज़ा आता है, और जो दीदी मुरली सुनाती हैं, मैं उन्हें भी अच्छे से याद कर रखती हूँ। और मेरा एक और अनुभव है, अभी जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी तो मेरे हाथ में सूजन आ गई थी, जिस वजह से मैं अपना काम कर नहीं पाई थी, और मुझे अपना थोड़े दिनों में बहुत सारा काम निपटाना था। फिर मैंने शिव बाबा को याद करा और अपना सारा काम करने बैठ गई, और आप यकीन नहीं करोगे, 2-3 घंटों में मैंने बहुत सारे अपने चैप्टर्स लिख दिए। मुझे ये लगता है कि यह क्लास सभी बच्चों को करनी चाहिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स और बाबा के ज्ञान से अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें और हमेशा पॉजिटिव रहें। धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी हम सब मेडिटेशन करेंगे। अभी हमने 3 बच्चों के अनुभव सुने। बीच बीच में और भी ऐसे बच्चे आते रहेंगे आप लोगों के बीच, क्योंकि बच्चों को 1-2 बच्चे और भी पहले आए हैं, तो बच्चों को भी खुशी हो रही है कि हमको दूसरे प्रोग्राम में बोलने को मौका मिलता है। तो बच्चों को इसमें भी एक प्रकार से उनका तैयारी हो जा रहा है, उमंग उत्साह आ रहा है कि हम और अच्छे से सीखें और अच्छे से सीखें, तो दीदी हमको और दूसरे क्लास में मौका देंगे। तो ये भी बच्चों का एक प्रकार से आगे बढ़ने का हुनर है और बाबा उनको बढ़ा रहा है, और ये बच्चे ही आगे चल के यही देवी-देवताओं की पालना करने वाले और देवी-देवताओं को धरती पे लाने वाले यही वो बच्चे हैं। तो ऐसे देवी-देवताओं को आप सब सामने देख रहे हैं, आप सब तो है ही हैं, सतयुग के जाने सतयुग के बादशाही लेने वाले, सतयुग में जाने वाले, लेकिन बच्चे भी छूटे ना ऐसा ना हो कि बड़े-बड़े तो मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं और अपना अधिकार तो ले रहे हैं, तो बच्चे तो छोटे हैं, इनको क्या सुनाना ज्ञान की बातें, बड़े होंगे तब सुनेंगे, अभी बच्चे खाओ पियो मौज करो, यहाँ तक उनको नहीं छोड़ देना है। बल्कि बच्चों को तो मैं कहती हूँ राजयोग मेडिटेशन तो बच्चों बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना राजयोग जीवन जीने की कला सिखाता है। तो जीवन जीने की कला कब सीखनी चाहिए? क्या जीवन समाप्ति के समय सीखनी चाहिए कि शुरुआत में सीखनी चाहिए? शुरुआत में हम बचपन से ही बच्चों को सिखा दें तो बच्चे अपने लाइफ में कोई गलती ही ना करें और वो अपने जीवन को ऐसे जिए कि अपने जीवन से वो संतुष्ट रहें। कभी उनके जीवन में ऐसे गिल्ट महसूस ना हो कि हमने ये नहीं किया या हमसे ये गलतियाँ हो गई, ऐसा कभी ना। इसलिए क्यों ना हम बाबा के बच्चे बना दें उनको भी, तो सेवा की सेवा भी हो गई और वो बच्चे अगर इस ज्ञान में पक्के हो गए, तो वो कितनी सेवा करेंगे। क्योंकि उनके अंदर अगर एक चिंगारी बस लगाने की देरी है और वो पूरा अग्नि का रूप ले लेंगे। बच्चे जो सोचते हैं संकल्प वो पूरा ही पूरा होता ही है। इसलिए बच्चों को कहते हैं वो भगवान के स्वरूप हैं। तो सचमुच में क्यों ना हम ऐसे बीज हमारे पास आए, तो ऐसे बीज को हम बहुत अच्छे से पोषित करें, बहुत अच्छे जगह पे रोपित करें, जिससे हमारी सृष्टि बहुत सुंदर बन जाए। तो ये हमारा भाग्य है। बच्चे तो कह रहे हैं हमको एक क्लास में मजा आया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन ये कहते हैं ये हमारा भाग्य है जो बाबा ने हमको मौका दिया ऐसे बच्चे, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे-अच्छे हैं, बच्चे बहुत सुंदर है, बच्चे बहुत हुनर वाले हैं, जो बाबा ने सारे बच्चों को इस झोले में डाला कि हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है और बच्चों को हम जो एक बार में सिखा देते हैं, वो बच्चे एक बच्चे को अगर ट्रेंड कर दें, तो एक बच्चे के पीछे कितने जुड़ने वाले हैं और ऑटोमेटिक बच्चों के चेंज से पेरेंट्स मोटिवेट होते हैं। तो ये बहुत अच्छा ये हमको लगा, ये हमको इन बच्चों से एनर्जी मिलती है और मैं तो ये कहूँ कि मैं ही बच्चों से सीख रही हूँ। मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता था, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी का तो नॉलेज भी ढंग से नहीं था। ये मोबाइल चलाना, ये ज़ूम, ये सब कुछ ना मुझे बच्चे भी सिखाते हैं। मैं ही बच्चों को नहीं सिखाती, बच्चे मुझे सिखाते हैं। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस प्रोग्राम से। तो ये बाबा का कमाल है। तो थैंक्स बाबा का और थैंक्स बच्चों का और आप सभी पेरेंट्स का भी, क्योंकि आप सब पेरेंट्स भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना उनको तो खेलने का शौक होता है जब तक उनको थोड़ा-सा हम टेस्ट ना कराएँ। तो आप लोगों को भी बहुत-बहुत थैंक्स कि आप बच्चों को इस ओर लाना चाहते हैं, तभी बच्चों को भी हम बहुत अच्छे से पुनर्रोपित कर सकेंगे, उनको ये पालना ज्ञान की पालना दे सकेंगे। तो चलिए अभी हम बाबा को याद करते हैं कमेंट्री के द्वारा। तो अभी श्री कमेंट्री से मेडिटेशन कराएंगे। ओम शांति। तो चलिए हम बाबा से मिलन मनाते हैं। ओम शांति। साउंड थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा तेज करो। ओम शांति। सभी अपनी आंखों को बंद कर लें और रिलैक्स हो जाएं। अपनी मन की आंखों से देखें मस्तक त्रिकुटी के मध्य एक सितारा चमक रहा है। वो सितारा मैं आत्मा
ज्योति बिंदी स्वरूप ही। ये शरीर तो एक पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में मैं आत्मा पंछी हूँ। यह शरीर तो एक मंदिर है, उस मंदिर में मैं आत्मा देवी देवता हूँ। यह शरीर तो एक सीप है, उस सीप में मैं आत्मा मोती हूँ। लेकिन अभी मैं आत्मा डिस्चार्ज हो गई हूँ। तो चलिए अपनी आत्मा को फुल चार्ज करने के लिए ऊपर की ओर, ऊपर आसमान से पार चांद सितारों की दुनिया में पहुंच गए हैं, उससे भी पार सूक्ष्म वतन से भी पार अब मैं आत्मा एक लाल प्रकाशमय दुनिया में पहुंच गई हूँ। वहां पर जाते ही मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। वहां सम्मुख ही एक प्रकाश का पुंज दिखाई दे रहा है। मैं आत्मा उस प्रकाश के पुंज के सम्मुख जाती हूँ। मैं आत्मा उस प्रकाश पुंज के सम्मुख जाती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि वो और कोई नहीं, मेरे परम पिता शिव परमात्मा है, मेरे शिव बाबा है। बाबा से सर्व गुणों की रेस मेरे अंदर समा रही है। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा आप मुझे रोज मीठी मीठी मुरली सुनाते हो और मुझे ज्ञान से भरपूर करते हो। कुछ देर बाबा के सर्व गुणों की जो शक्तियां हैं उन्हें अपने अंदर अनुभव करें। मेरे अंदर बाबा की सर्व गुणों की शक्तियां आ रही हैं और मैं आत्मा सारे गुणों से भरपूर हो रही हूँ।
अब मैं आत्मा फुल चार्ज हो चुकी हूँ। अब मैं बाबा से विदाई लेते नीचे की ओर आ रही हूँ। जैसे जैसे मैं आत्मा नीचे की ओर आ रही हूँ, वैसे वैसे मेरी चमक और बढ़ती जा रही है। चलें नीचे की ओर, सूक्ष्म वतन से नीचे, चांद सितारों की दुनिया से नीचे, आसमान के भी नीचे। अब मुझ आत्मा को अपना ये पंच तत्व का शरीर दिखाई दे रहा है। उसमें मैं आत्मा अपनी मस्तक भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हो जाती है। मुझ आत्मा से सातों गुणों की रेज निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं और मेरा पूरा शरीर लाइट से चमक रहा है। अनुभव करें शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है और मैं और बाबा एक साथ हूँ। कुछ देर इसी स्थिति में स्थित हो जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब अपनी आंखें खोल लीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अब जो उमा बहन है, आपको कुछ बोलना है? बाकी तो हमारी तरफ से हो गया। और हम तो ये चाहेंगे कि आप सब भी अपने बच्चों को, आपके घर में अगर 5 साल से 15 साल के बीच के बच्चे हैं तो उनको ज़रूर ज्वाइन कराएं। कुछ बड़े भी, कुछ छोटे भी चल रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे भी हमारे इस ग्रुप में हैं, यहाँ तक कि 3-4 साल के बच्चे भी, कुछ नहीं होता है तो कम से कम बैठ के सुनते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा नहीं तो डांस करते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो जब जैसे सॉन्ग प्ले होता है तो डांस करने लगते हैं। तो कम से कम बाबा के वाइब्रेशन तो मिल रहे हैं, गीत तो सुन रहे हैं, उनके अंदर वो गीत तो समझ में आ रहा है। तो ये भी चलो, हम कहते हैं चलो वाइब्रेशन मिल रहा है। पानी जा रहा है, वो छोटा बीज है ना, उसमें पानी डूब जा रहा है, फिर फलीभूत हो जाएगा। शांति दीदी। दीदी शब्द नहीं है, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। इतना अच्छा अलौकिक अनुभव हुआ बच्चों के मेडिटेशन से, इनका अनुभव सुन के कि आपने इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं इनको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद तो शिव बाबा का है। शिव बाबा जब तक टचिंग नहीं होती है तो सेवा नहीं बढ़ती है, और हमको मौका दिया है बाबा, इसलिए हम बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि बाबा ने इस लायक समझा, और हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम कुछ और भी आगे अच्छे से सेवा कर सके। बाबा हमको ऐसा कुछ कराता रहे, तो हमको बाबा यूज़ कर रहा है, इसके लिए बाबा को भी बहुत बहुत थैंक्स। और आप सबको भी बहुत बहुत थैंक्स जो आज आपने अपने क्लास में इनवाइट किया और सभी पेरेंट्स से मिलने को मिला। ये सब देवकुल की आत्माएं हैं, हमारे सतयुग की जो 33 करोड़ तक जो आत्माएं जाएंगी, 9 लाख से आगे की ना, तो सारी आत्माओं से संगम में जो मिलना होता है, ऑनलाइन मिलना, ये भी एक अलौकिक अनुभव है इस कलयुग के लास्ट समय का। बहुत बहुत थैंक्स। बिल्कुल दीदी, थैंक यू सो मच।
2 मिनट हम बाबा को याद करके मीटिंग एंड करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।